हेलो। आज हम बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स के गेम थ्योरी के मेथड ऑफ डोमिनेंस प्रॉपर्टी से किस तरह सॉल्यूशन ऑफ द गेम निकालेंगे ये पढ़ेंगे। मेथड ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है m/n की, मीन्स जिसमें ए प्लेयर के पास m स्ट्रेटेजीज हैं और बी प्लेयर के पास n स्ट्रेटेजीज हैं, तो उन m/n पे ऑफ मैट्रिक्स को 2/2 में किस तरह रिड्यूस करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 2/m और n/2 पे ऑफ मैट्रिक्स को 2/2 में रिड्यूस करके वैल्यू ऑफ द गेम एंड प्लेयर ए और प्लेयर बी के प्योरेस्ट की मिक्स स्ट्रेटेजीज की वैल्यूज निकाली थी। अब यहाँ हम मेथड ऑफ डोमिनेंस को यूज करेंगे। In this method, we will discuss how the size of an m/n pair of matrix be reduced to 2/2 by eliminating a course of action which is inferior to another, as this course of action will never be used by the player, and this procedure is known as a method of dominance. Means जो m/n की मैट्रिक्स है, मीन्स जिसमें हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, उसमें से हम m-2 रोज एंड n-2 कॉलम्स को एलिमिनेट करेंगे। उनको इसलिए एलिमिनेट करेंगे कि अगर प्लेयर उनको यूज करता है तो जो हम ये मानते हैं कि प्लेयर ए का मैक्सिमम प्रॉफिट और प्लेयर बी का मिनिमम लॉस हो, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उन स्ट्रेटेजीज को जो कि इन्फीरियर हैं बेस्ट सॉल्यूशन के लिए, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे और 2/2 की मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे। तो उन इन्फीरियर कॉलम्स या रो को किस तरह हम निकालेंगे तो वो यहाँ हम देखेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द ith रो आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, मीन्स किसी भी एक रो के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरी रो के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से या तो बराबर हो या छोटे हों। मीन्स मान लीजिए अगर ith रो है उसके सारे एलिमेंट्स jth रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हैं या छोटे हैं, देन द ith will said to be dominated by the jth row. In this case, the row player means हमेशा जो हमारा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है वो रो प्लेयर होता है, जिसको कि हम ए प्लेयर मानते हैं। In this case, the row player will never be in a better position by playing the ith row. ith row कौन सी है? जिसके एलिमेंट्स या तो किसी दूसरी एलिमेंट से छोटे हैं या फिर बराबर हैं, तो वो प्लेयर कभी भी बेटर पोजीशन में नहीं रहेगा अगर वो ith रो के एलिमेंट को यूज करेगा, एंड हेंस ith रो विल बी डिलीटेड फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन फ्रॉम द गिवन पे ऑफ टेबल। तो इस तरह हमने एक रो को, एक मीन्स ith रो को एलिमिनेट कर दिया। तो जो हमारे पास m रोज थी तो m-1 बन गई। अब हम फिर m-1 के अंदर देखेंगे कि कोई ऐसी रो है क्या, एक रो को एलिमिनेट होने के बाद कोई ऐसी रो और है क्या जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें ऐसी नहीं मिलेगी तो फिर हम पहले सारी रोज को चेक कर लेंगे और फिर हम कॉलम्स को चेक करेंगे। सिमिलरली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, मान लीजिए ith कॉलम है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम आर ग्रेटर देन, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था कि ith रो के एलिमेंट लेस थे, यहाँ अगर कॉलम के अंदर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू jth कॉलम, ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर कॉलम से jth कॉलम, देन जो ग्रेटर वाला है इसमें हमने क्या किया था, जो लेस वाले थे रो के अंदर उनको, उस रो को हमने एलिमिनेट किया था, और कॉलम में हम क्या करेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर कॉलम से jth कॉलम, देन ith कॉलम विल बी डिलीटेड फ्रॉम द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर
फर्दर कंसिडरेशन। द कॉलम प्लेयर से जो कि मिनिमाइज होता है वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। द कॉलम प्लेयर से बी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज हिज लॉस विल नेवर प्ले ith कॉलम। तो इस तरह हम फिर एक कॉलम को रिड्यूस कर देंगे। तो अभी जो हमारी एक ith रो हमारी रिड्यूस हो गई और एक हमारी एक और कॉलम रिड्यूस हो गया। तो अब जो हमारी m by n है उसमें हमारी m-1 और n-1 पे ऑफ मैट्रिक्स रह गई है। अब कॉलम होने के बाद हम फिर वापस से रो में चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी रो है जिसका हर एलिमेंट किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है या छोटा है। अगर ऐसा है तो हम फिर उस जिसके एलिमेंट छोटे हैं उसको डिलीट कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारी एक रो और हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ऐसी रो नहीं मिलती है तो हम वापस कॉलम को चेक करेंगे, जो कि हमने ये सेकंड स्टेप में किया है कि हम ऐसा कॉलम ढूंढेंगे जिसके सभी एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ज्यादा हों या बराबर हों, तो हम कॉलम को रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह जो हमारे फिर रो और कॉलम एलिमिनेट होते रहेंगे। अब अगर ऐसी रो भी हमें ना मिले और ऐसी कॉलम भी हमें ना मिले जो कि इंफीरियर हों या जिनको हम रिड्यूस करें, तो हम ये चेक करेंगे कि थर्ड एक और हमारे पास पॉइंट है कि अ प्योर स्ट्रेटेजी में ऑल्सो बी डोमिनेटेड बाय द एवरेज ऑफ 2 और मोर देन प्योर स्ट्रेटेजी। मीन्स हम दो रो का एवरेज निकाल लेंगे, दो या दो से ज्यादा, वैसे दो का ही हम निकालेंगे, और उससे जो हमारे पास फिगर आएगी दो रोज को एवरेज निकालने पर, यह है प्योर स्ट्रेटेजी में ऑल्सो बी डोमिनेटेड बाय द एवरेज ऑफ 2 और मोर other pure strategies if all the elements of the average of a number of rows are greater than or equal to the corresponding element of another row। तो किसी दूसरी रो के कोई भी दो रो ली, उनके एलिमेंट का हमने एवरेज निकाला और मान लिया वो किसी ith रो के एलिमेंट से बड़े हैं, मीन्स ith रो वाले एलिमेंट छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे ith रो को डिलीट कर देंगे। देन द एवरेज विल डोमिनेटेड द ith रो एंड हेंस ith रो विल बी डिलीटेड और या एलिमिनेटेड। इसी तरह हम कॉलम के अंदर भी कर सकते हैं कि अगर दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम के एलिमेंट्स का एवरेज निकाल के हम देखेंगे कि किसी jth कॉलम या ith कॉलम से वो बड़ा है या छोटा है। From the above pattern, similarly in column, if the average of 2 or more column are less than the corresponding element of, then jth column will be eliminated from the payoff matrix। तो इस तरह हमें reduced matrix मिलती रहेंगी और रेस्ट लास्ट में हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स मिल जाएगी। उस 2x2 मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि क्या सेटल पॉइंट है। अगर सेटल पॉइंट है तो हमारा आंसर वहीं से आ जाएगा। अब अगर इससे हमें 2x2 की मैट्रिक्स नहीं मिलती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा m by n की मैट्रिक्स थी, अब इससे अगर हमें डोमिनेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें 2x2 की मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तब तो हम इजीली जो हमारा विदाउट से पहले हम उसमें 2x2 की अगर हमें मिल जाती है तो हम उसमें देखेंगे कि क्या सैडल पॉइंट है हमारा। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो गेम विदाउट सैडल पॉइंट में जब हमने वैल्यू ऑफ द गेम निकाली थी x1 x2 y1 y2 y3 निकाली थी, वो हम देखेंगे जो कि हमारा 2/n या m/2 मैट्रिक्स था। या फिर अगर 2/n की रह जाती है या m/2 की रह जाती है तो हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे हमारी रो और कॉलम हट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और 2x2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये जो हमारे पास फॉर्मूला है x1 x2 y1 y2 सारा निकालने का, वो हम निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि सॉल्व बाय डोमिनेंस मेथड। ये हमारे पास ए की मैक्सिमाइज प्लेयर है ए, इसकी और बी की स्ट्रेटेजी पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है। इन द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट, अब इसमें हम देखेंगे जैसे फर्स्ट रो में है 10 5 3, 10 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज इक्वल टू 5, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड रो के एलिमेंट से बड़े हैं, मीन सेकंड रो वाले छोटे हैं, तो हम सेकंड रो को
एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिड्यूस पे ऑफ आएगी वो 10, 5, 3, 5, 3, 6, 10, 5, 3, 5, 3, 6 जो कि फर्स्ट एंड थर्ड है। ये हमने फर्स्ट और थर्ड रख दिया, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अब हमारे पास 2 रोज आ गई, तब हम कॉलम के अंदर चेक करेंगे। 10 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो हम ये फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हमारे पास रह गया 5, 3, 3, 6। अब इसमें हम पहले देख लें सैडल पॉइंट है क्या, तो हमें दिख रहा है कि सैडल पॉइंट नहीं है। जब सैडल पॉइंट नहीं है और ये तो गेम विदाउट सैडल पॉइंट में जो हमारे पास ये फॉर्मूला है x1, x2, y1, y2 निकालने का, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज x1, x2, x इक्वल टू प्लस x1 प्लस x2 प्लस x इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 1। ये हमने ये वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लिया। तो द ऑप्टिमल मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए इज 0.60 और 0.40, इसलिए कि यहाँ से हमारी सेकंड x2 हट गई, 4, 5, 2 हट गई, तो x2 0 आ गया, और इसमें हमारी सेकंड और थर्ड रह गई, मीन्स फर्स्ट कॉलम हट गया, तो y1 0 हो गया। तो यहाँ हमने ये y1 0, y2 y3 और ये x1, x2 0 और x3, और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 0.6 प्लस 0.4 इज 1, 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। और इस तरह हमने